अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेविगेशन 1, जिसका कोड नेम दिया गया था अन्वेषा, ये पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल के थ्रू हमने लॉन्च करना था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सी ऑर्बिट में जाना था? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस कैसी होती है? ये पोलर ऑर्बिट होती है, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल की तरफ घूमेगी, नॉर्थ टू साउथ पोल ये घूमती रहेगी। क्या ये सारे अर्थ को कवर कर पाती है? कर पाती है, क्योंकि अर्थ भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अभी बिल्कुल शॉर्ट में बोला, कईयों को कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं उसको थोड़ा खोल के बता देती हूँ। सबसे पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, कोड नेम था इसका अन्वेषा। फेल हो चुकी है ये, मतलब लॉन्चिंग थी इसकी जनवरी 11, पर फेल कैसे हुई? तो नोजल फेलियर इसमें देखा गया। नोजल जो होता है ये एक तरह से आउटबर्स्ट करता है जितनी भी गैसेस अकमुलेट हो रही होती हैं सिस्टम के अंदर, तो प्रेशर वगैरह मेंटेन रहे उसके लिए नोजल लगाई गई होती है। देखा नहीं आपने, जैसे रॉकेट जाता है पीछे से कुछ गैसेस निकल रही होती हैं, धुएं के साथ गैसेस भी निकलती है ना। अगर एक ही डब्बे के अंदर गैस स्टोर होती जाए वो फट सकता है। तो जितनी भी सैटेलाइट 18 पेलोड इसके अंदर रखे हुए थे वो डैमेज हो चुके हैं। पॉसिबिलिटी तो यही बताई है, क्योंकि अभी रेमिनेंट नहीं अपने को एक्सेसिबल हुए, क्योंकि ये जल गया था। क्यों? प्रेशर में चेंजेस आए, गैसेस अकमुलेट होती गई, वो प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकल पाई, टेम्परेचर बढ़ी गया होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब गैसेस वहां पे अकमुलेट कर रही थी तो इसका ब्लास्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेज पे जाके ये सारी गड़बड़ हुई। पहले स्ट्रैप्स रिमूव करी जाती हैं, क्योंकि जो पीएसएलवी है, जब इस लॉन्च व्हीकल को आप देखोगे 4 स्टेजेस आती हैं इसमें, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। इस तरह से, मतलब यहाँ सॉलिड फ्यूल होगा, फिर ये स्ट्रैप निकाल दी जाएगी, फिर लिक्विड फ्यूल होगा, फिर ये स्ट्रैप निकाल दी जाएगी। जब ये थर्ड स्टेज पे पहुंचा हुआ था वहां पे हो जाता है ये बस्ट। क्यों? क्योंकि नोजल के अंदर फेलियर मिला। ये नारायण जी ने खुद बोली है स्टेटमेंट कि यहाँ पे नोजल फेलियर हुआ है इस केस में पीएसएलवी के अंदर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और कहां पे जानी थी ये? तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, एसएसओ भी जिसे बोलते हैं। और ये किसकी टाइप आती है? पोलर ऑर्बिट की, पोलर ऑर्बिट की। ठीक है, ये पोलर ऑर्बिट में आती है। थोड़ा सा और देख लो, ये हमारी अगर अर्थ है, अर्थ की शेप कैसी होती है? जियोइड, फ्लैटन होती है। ठीक है, थोड़ा ऐसे पूरा सर्कल भी नहीं दिखेगा, पूरा ओवल भी आपको नहीं दिखेगा, तो शेप का नाम बोल दिया जाता है जियोइड। और आपको पता है अर्थ की एक एक्सिस है जो कि रोटेट करती रहती है, मतलब अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट। कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 23 आवर्स, 56 मिनट्स, 6 सेकेंड, वो पूरा टाइम पीरियड बनता है, तो 24 आवर्स बोल देते हैं। अब जब मैंने बोला कि सन सिंक्रोनस है, मतलब ये सन के सिंक में रहेगी, और आपको कौन सी ऑर्बिट पे मिलेगी? पोलर ऑर्बिट। एक नॉर्थ पोल आ गया, एक साउथ पोल आ गया, तो ऐसी ऑर्बिट, ऐसा रास्ता जिसके ऊपर सैटेलाइट को आपने भेजना है और वो पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी, उसको बोल देते हैं पोलर ऑर्बिट। सेम अगर इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोला होता तो सैटेलाइट को कहां पे भेजना था? जो इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व करेगी। अब देखो, जब पोलर के ऊपर इस सैटेलाइट को भेजना था, अब मैं था वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि फेल हो गया मिशन, तो इसने पोल्स के अराउंड ही घूमना था। पर आपकी अर्थ रोटेट कर रही है तो ये पूरे अर्थ को कवर करेगी। अर्थ घूम रही है ना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो एक टाइम पे इंडिया से दिखेगी आपको, एक टाइम पे आप देखोगे अरब पेनिनसुला से जाएगी, अगले टाइम पे ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे मिल जाएगी। तो इस तरह से जब अर्थ रोटेट करेगी तो सारे एरिया को कवर कर लेती है। 200 से 400 किलोमीटर की हाइट पे से भेजना था, ऑल्टीट्यूड 200 से 400। पर अगर पोलर की मैं बात करती, जो कि एक बड़ी सी टर्म है, उसका डिस्टेंस कितना चला जाता है? इसका डिस्टेंस आपका 900 से लेके 2000 किलोमीटर भी लिखा है कहीं कहीं जगह पे, पर ज्यादातर आप देखोगे जो डिप्लॉयमेंट करी जाती है दैट इज अराउंड 900 किलोमीटर। ये वाली जो भेज रहे थे ये 200 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जानी थी। टाइम फिक्स होता है कि इसी टाइम पे इंडिया दिखेगा, इसी टाइम पे आपको वेस्टर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज दिखेंगी, क्योंकि पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करी जा रही है इस रास्ते में। पर अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? इक्वेटर के हिसाब से, फ्रॉम वेस्टर्न डायरेक्शन टू ईस्टर्न डायरेक्शन, वो इस तरफ को चलती है। सुनो ध्यान से, अब थोड़ा और डीप चले। आपकी स्पेस टेक होगी वैसे साइंस में भी नहीं हुई है, ठीक है, चलो मैं बोल ही देती हूँ पूरा। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आपको पता है सॉलिस्टिस आपने जब पढ़े हुए थे वहां पे भी किसका फर्क पड़ता है? एक्सिस का ही पड़ता है ना, वहां पे भी पढ़ते हो आपकी ये जो बीच से एक्सिस आती है जिसके ऊपर अर्थ रोटेट कर रही है। तो सॉलिस्टिस के टाइम पे आप किसको कंपेयर करते हो साथ में? सन को, कि अभी नॉर्थ पोल पे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ेंगी, अभी साउथ पोल पे ज्यादा होंगी, तो इसी वजह से बोला कि ये सन के सिंक पे होती है। अर्थ के रोटेशन के हिसाब से इसको बोला जा रहा है। जब सॉलिस्टिस के बारे में आप पढ़ते हो, विंटर सॉलिस्टिस आता है, वो हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपनी कंट्री के हिसाब से पढ़ते हैं। पर जब पोल्स देखते हो आप तो क्या बोलते हो कि साउथ पोल पे ज्यादा इस टाइम पे सन अलाइन होगा, तो उस वजह से यहाँ पे टर्म क्या यूज करी? सन सिंक्रोनस, सन के सिंक में। इक्वेटोरियल में आप नहीं पढ़ते ऐसे, क्यों?
हाँ, तो वो उस रीजन की वजह से। अब क्लियर? तो पोलर में एक कैटेगरी आ जाती है दैट इज सन सिंक्रोनस। तो सन की मूवमेंट के हिसाब से वो पूरा सिंक बना के चलती है। सन सिंक्रोनस क्यों बोला? तो वो जो सॉलिस्टिस आते हैं उसके हिसाब से कि अभी साउथ पोल पे ज्यादा रेडिएशन पड़ रही है, अभी नॉर्थ पे ज्यादा रेडिएशन पड़ रही है, तो उस हिसाब से रहता है। चलो थोड़े से फीचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसरो का जैसे जनवरी 2026 शुरू होता है, पीएसएलवी C62 मिशन को लॉन्च करना था, जिसके अंदर 18 को पैसेंजर पेलोड थे। पेलोड मतलब जो भी सैटेलाइट लेके जानी थी पीएसएलवी ने, पेलोड बोल देते हैं उसको, सामान। जैसे मिसाइल के केस में क्या टर्म यूज करते हैं? वॉरहेड, जिससे अटैक करा जाएगा। वैसे ही स्पेस मिशन के अंदर आप टर्म यूज करते हो पेलोड। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेविगेशन 1 और कोड नेम था इसका अन्वेषा। तो देखो 18 को पैसेंजर पेलोड थे, पैसेंजर नहीं गए थे, सामान की बात हो रही है। कुछ अब्रॉड से भी हमने उठाई थी, कुछ इसरो की अपनी भी थी, और कुछ जो इंडिया के अंदर प्राइवेट एटमॉस्फेयर इमर्ज कर रहा है स्पेस टेक के अंदर, जैसे कि ध्रुवा स्पेस, 7 सैटेलाइट्स इनकी भी थी। पर अब फेलियर हुआ है तो वो सभी का कलेक्टिव है। कहां पे इनको डिप्लॉय करना था? तो जो पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है 200 से 400 किलोमीटर जो लाई करती है, इतने ऑल्टीट्यूड पे इसको डिप्लॉय करना था। अब कोड नेम इसका अन्वेषा है। मेन काम क्या है उनको देख लो। सबसे पहले मेन काम है ना सिर्फ वेजिटेशन के ऊपर फोकस करना, पर अगर कोई इलीगल बॉर्डर एक्टिविटीज भी हो रही है उनके ऊपर भी चेक रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, फार्मर जो फेस करते हैं, कई बार जो डेटा आता है सैटेलाइट के थ्रू, आपको बस वो क्रॉप दिखाएगा, क्रॉप में ये नहीं दिखाएगा कि ये डिजीज्ड प्लांट है, मतलब सारे कुछ हेल्दी दिखाई देगा आपको। ये हाइपर स्पेक्ट्रल है। हाइपर स्पेक्ट्रल का मतलब है कि वो जो प्लांट होगा उसमें भी डिफरेंट कलर कोड्स दिखाएगा कि इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ज्यादातर आप प्लांट्स में देखोगे फंगल इन्फेक्शन आते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन है और जमीन कभी कभी पानी के कांटेक्ट में आएगी, वहां पे फंगस अच्छे से ग्रो कर पाती है। फंगल इन्फेक्शन को भी एक कलर कोडिंग के हिसाब से डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये वाली जो क्रॉप है ये डिजीज हो चुकी है। समझ गए यहाँ पे? तो मतलब बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ काम करेगी। तो ये जो लॉन्च था इसका, ये जनवरी मंथ में डिसाइड हुआ था विद द हेल्प ऑफ विच लॉन्च व्हीकल? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सारी कैपेबिलिटीज हैं, इंफॉर्मेशन है, सर्वेलियांस है, रीगणेशा है, तो एवरी कैपेबिलिटी इंक्लूडेड। कौन कौन से फील्ड में? एग्रीकल्चर, देन आपकी अर्बन प्लानिंग, कौन सा एरिया खाली पड़ा है उसको एनालाइज करना बेटर तरीके से, और एनवायरमेंट की मॉनिटरिंग, जो कि एक हमारा टास्क भी बन चुका है। ये आ गया पीएसएलवी। पहले आए थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया आपका पीएसएलवी जिसे बोला जाता है वर्कहॉर्स ऑफ इसरो, और फिर आया जीएसएलवी, और जीएसएलवी का अभी के टाइम पे मार्क 3 जिसे बोला जाता है बाहुबली। ये आपका पीएसएलवी है। इसमें सॉलिड स्टेज आपको मिलेंगी। ये स्ट्रैप्स छूटती चलती हैं क्योंकि इतना बोझा उठा के थोड़ी जाएगा पीएसएलवी, तो इनको साइड कर दिया जाता है। सॉलिड के बाद आता है लिक्विड, फिर से सॉलिड, फिर से लिक्विड, और ऊपर इसने सारा सामान कैरी करा होता है, जो भी पेलोड इसको लेके जाना होता है। तो स्टेजेस में अगर पूछ लिया, स्ट्रैप्स अगर पूछ ली जाए तो 2 स्ट्रैप्स दिखेंगी आपको, 4 स्ट्रैप लगाई जाती है, डिपेंड करता है ऊपर सामान कितना है, कैरिंग कैपेसिटी वेरी करती है। और उसके बाद लिक्विड स्टेज, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज। फ्यूल 2 ही कैटेगरी का है, 1 इज सॉलिड, दूसरा आ जाएगा लिक्विड। जीएसएलवी में देखोगे इसके 2 सॉलिड स्ट्रैप होते हैं, मतलब यहाँ पे फ्यूल कैसा होगा? सॉलिड, बीच में कैसा आएगा? लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। जो नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल, जैसे सूर्य एक वर्ड आपने पढ़ा था, वहां पे बोला है कि ये जो क्रायोजेनिक है ये तो यहीं पे रहेगा। लिक्विड वाला बड़ा महंगा पड़ जाता है, तो इसकी जगह पे सेमी क्रायोजेनिक लाया जाएगा। क्रायोजेनिक के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन होती है, इसमें क्या आएगी? सेमी क्रायोजेनिक में आएगा केरोसिन। तो ये अपग्रेडेशंस हैं जो बाद में देखने को मिलेंगे, और इनके सक्सेसफुल ट्रायल्स हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ट्रायल बचे हैं, ट्रायल हो चुका है। सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल भी ठीक है, अफोर्डेबल है। की फंक्शन नंबर 1, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, मतलब इवन माइन्यूट जो डेटा होगा उसको भी रिट्रीव करेगा, उसकी भी आपको इमेज प्रोवाइड करेगा। देन देयर इज स्ट्रेटेजिक सर्वेलियांस, बॉर्डर मॉनिटरिंग, जैसे बोला अगर कोई इनलीगल इन्फिल्ट्रेशन या कोई इलीगल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ट्राई कर रहा था तो उसके ऊपर भी चेक रखना था, जिससे नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पे स्ट्रेंथन होनी थी। एग्रीकल्चर सपोर्ट, जैसे मैंने बताया आपको, ये क्रॉप हेल्थ के बारे में भी बताएगा, ना सिर्फ क्रॉप के बारे में, पर अगर कोई क्रॉप डिजीज है उसके बारे में भी ये चेक रखेगा। अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, उनके ऊपर चेक रखेगा। देन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जैसे आज के टाइम पे पॉल्यूशन इंक्रीज कर चुका है उसके ऊपर चेक, क्लाइमेट रिलेटेड इंपैक्ट जितने भी आ रहे हैं उन सारे पैटर्न्स को चेकआउट करना इस हाइपर स्पेक्ट्रल जो सैटेलाइट है इसका काम था। सिग्निफिकेंस, जैसे कि बोला डीआरडीओ के लिए भी ये सर्वेलियांस का काम करने वाला था। आफ्टर दैट इंडिया की मेच्योरिटी दिखाएगा, और बहुत सी कम कंट्रीज है ऐसी जिनके पास अभी के टाइम पे हाइपर स्पेक्ट्रल टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आपको मिलेंगी, तो वो कैपेबिलिटी भी इंडिया ने शो करनी थी। सैटेलाइट फेल नहीं हुई है यहाँ पे, पीएसएलवी कहीं ना कहीं वो जो सैटेलाइट लॉन्चर है हमारा उसका फेलियर देखा गया है। देन साइमल्टेनियसली डिफेंस के पर्पज से भी यूज कर रहे थे, तो सिविल प्लस मिलिट्री दोनों ही पर्पज से यूज होनी थी सैटेलाइट्स।